हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन हो चुकी है, हाइब्रिडाइजेशन के रूल हो चुके हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो हेडिंग पड़ी हुई थी वो ये थी, ऑर्बिटल पिक्चर इन BF3 और इन केस ऑफ sp2। तो sp2 का जो एग्जाम्पल है वो हम लोग का है BF3। sp2 का एग्जाम्पल है BF3, और BF3 में जो सेंट्रल एटम है वो सेंट्रल एटम है बोरान। क्यों सेंट्रल एटम है? क्योंकि सर जी इसकी साइज बड़ी होती है और इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। एटॉमिक नंबर नहीं 1 होता है, इसका नंबर 1 होता है, इसका नंबर 1 होता है। क्या नाम तुम्हारा? शिवपाल यादव ने जो बताया है। बैठो। इसी तरह का विश्वास सबके अंदर आना चाहिए कि बोल के तुरंत कहे कि ये सेंट्रल एटम है, इसलिए सेंट्रल एटम है कि इसका साइज का मतलब रेडियस बड़ा है और इसका नंबर 1 है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो बोरान के अंदर ही होगा। हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो बोरान के अंदर होगा। अब बोरान का एटॉमिक नंबर कौन बताएगा? बताओ। बिल्कुल सही। बोरान का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 5 है, और 5 एटॉमिक नंबर से हम लोग इसका डायग्राम बनाए अगर, तो पहला फिगर बनाएंगे बोरान इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब कि जब बोरान किसी भी अन्य एटम के संपर्क में नहीं है, कंपाउंड के फॉर्मेशन में नहीं है, तब उसका ग्राउंड स्टेट का फिगर ऊपर की तरफ एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम, और पहला ऑर्बिटल होगा 1s जिसमें इलेक्ट्रॉनों का नंबर होगा 2, उसके बाद का ऑर्बिटल होगा 2s और 2s में इलेक्ट्रॉनों का नंबर होगा 2, और उसके बाद में 2p में इलेक्ट्रॉनों का नंबर होगा 1, 1s2, 2s2 एंड 2p1। ये कॉन्फ़िगरेशन है बोरान का ग्राउंड स्टेट। ये कॉन्फ़िगरेशन है बोरान का ग्राउंड स्टेट है। अब हम लोग फिगर नंबर 2 बनाएंगे, और फिगर नंबर 2 होगा बोरान इन एक्साइटेड स्टेट। जब ये कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए तैयार हो रहा है एक्साइटेड स्टेट में, तो 1s में तो वही कंडीशन है। 2s की जब हम लोग बात करें तो 2s में इलेक्ट्रॉनों का नंबर होगा 1, और जो 2p है उसमें इलेक्ट्रॉनों का नंबर हो जाएगा 2। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया बोरान इन एक्साइटेड स्टेट। अब हम लोगों को जो हाइब्रिडाइजेशन करना है वो हाइब्रिडाइजेशन करना है sp2। ये हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो तीसरा फिगर हम लोग बनाएंगे बोरान इन sp2। बोरान इन sp2। 1s अपनी जगह रहेगा, जहां पे 1s है ये 1s, इसके बाद में 2s खत्म हो जाएगा और 2p खत्म हो जाएगा, और एक नई कंडीशन बनेगी जो इसके बीच में आएगी यहां पे। इसको हम लोग कहेंगे sp2। इसमें ऑर्बिटल होंगे 3, और तीनों के पास में होगा एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके साथ ही साथ 2p जिसमें एक वैकेंट होगा। तो ये तीसरा फिगर है बोरान इन sp2। बोरान इन sp2। पहला फिगर था बोरान इन ग्राउंड स्टेट, दूसरा फिगर है बोरान इन एक्साइटेड स्टेट, और तीसरा फिगर है बोरान इन sp2 स्टेट। ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2
2px1 और एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz0 और फिर sp2 का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 sp21 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 एंड 2pz0। ये कंडीशन हो गई तीनों की sp2 में, ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में। बहुत ध्यान से इसमें बनाओगे, जो sp2 वाली लाइन है वो 2s से ऊपर होगी और 2p के नीचे होगी, उनके बीच में बनाना है। क्योंकि रूल्स में अपने बताया था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो हम लोग के प्योर ऑर्बिटल्स हैं, प्योर ऑर्बिटल्स, उनकी एवरेज एनर्जी होगी, उनकी जो एवरेज एनर्जी होगी वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की होगी। अब फिगर के रूप में देखते हैं। बातें नहीं, एस ऑर्बिटल 3 एक्सिस एक्स, वाई और जेड, और इसके ऊपर ऑर्बिटल ऑन दी एक्सिस जिसको हम लोग कहते हैं एस ऑर्बिटल। इसके अलावा कौन सा ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल। एक पी ऑर्बिटल है पी एक्स और एक पी ऑर्बिटल है पी वाई। पी वाई, ये वाई एक्सिस के ऊपर। ये तीनों ही ऑर्बिटल हम लोग ध्यान देंगे एक्सिस के ऊपर रहते हैं। ये जो तीनों ही ऑर्बिटल है ये एक्सिस, जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल। एस और पी में समानता कौन सी है? तो हम लोग कहेंगे 3 ऑर्बिटल्स ऑफ पी, px, py and pz and 1 orbital of s, all the 4 orbitals remains on the axis। ये सभी चारों ऑर्बिटल एक्सिस पे रहते हैं और इस आधार पर हम लोग ऑर्बिटल्स को 2 समूहों में बांट सकते हैं। एक समूह में एस और पी और दूसरे समूह में डी और एफ। एस और पी के सभी ऑर्बिटल एक्सिस पे रहते हैं और डी और एफ के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक्सिस पे भी रहते हैं और एक्सिस के बीच में भी रहते हैं। तो जब ये 3 ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो हम लोग के 3 ही ऑर्बिटल बन जाएंगे जिनका शेप होगा एक बड़ा ऑर्बिटल और एक छोटा ऑर्बिटल, जिसको हम लोग कहेंगे sp2। तो 3 ऑर्बिटल मिले और 3 ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो गया। अब आगे चलो, जहां पे छूट जा रहा है वो वीडियो में देख के बना लेना। अब देखो, जब 3 ऑर्बिटल हो गए और 3 पॉइंट हो गए तो स्पेस में अगर हम लोग को 3 पॉइंट लगाने हो तो जो एंगल होगा वो होगा 120, क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है 360, जिसको डिवाइड कर देंगे 3 से
तो 120, तो अप टिल 3 पॉइंट, 3 पॉइंट तक तो ये चलता है, और 3 के बाद जब जाएंगे तब वो 360/n से नहीं होगा। तो हम लोगों का हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 120। तो ये 120 के हम लोग ने लाइन खींच ली, ये 120 की लाइन हो गई। अब इस पर हमने एक बड़ा ऑर्बिटल बनाया और एक छोटा ऑर्बिटल बनाया। इसी तरह एक यहां पे बड़ा ऑर्बिटल बनाया और एक छोटा ऑर्बिटल बनाया, और एक यहां पे बड़ा ऑर्बिटल बनाया और एक छोटा ऑर्बिटल बनाया। तो ये जो छोटे ऑर्बिटल हैं ये बड़े ऑर्बिटल से बाहर हो गए, ये बड़े ऑर्बिटल के अंदर नहीं आ रहे, बड़े ऑर्बिटल से बाहर हो गए। अभी पीछे हम कॉपी एक देख रहे थे, उस कॉपी में ऑर्बिटल इस तरह से बनाया था, ऐसे, ये इस तरह से ऑर्बिटल नहीं बनेगा। ऑर्बिटल जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। कारण क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड और यहां पे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस क्लाउड को घसीटेगा अपनी तरफ। तो जब उसको घसीटेगा तो वो न्यूक्लियस के पास रहेगा, ऐसे फैला हुई कंडीशन में नहीं रहेगा। तो ऑर्बिटल्स हमेशा इस तरह से नहीं बनाने हैं, ऐसे जैसे हम लोग बनाए हैं उसी तरह से ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करना है, क्योंकि जब बीच में घसीटा जाएगा तो ऊपर दूर तक नहीं फैलेगा, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 sp2 के ऑर्बिटल्स बन गए। अब इनका ओवरलैपिंग हो रहा है किसके साथ में? फ्लोरीन के pz के साथ में। जो फ्लोरीन है उसका pz, तो फ्लोरीन का pz इस जगह पर ओवरलैपिंग करेगा, ये वही फ्लोरीन का pz यहां पे ओवरलैप करेगा और वही फ्लोरीन का pz इस जगह ओवरलैप करेगा। ये कौन सी ओवरलैपिंग हो गई? ये ओवरलैपिंग हो रही है sp2 की pz के साथ में, एंड टू एंड ओवरलैपिंग है, अतः इसको कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। इसके अलावा फ्लोरीन के पास px और py भी है उसी जगह, जो कि पेयर्ड कंडीशन में है। तो हम लोग px और py को भी बना देंगे ये हम लोगों का हो गया px और py, और एक हम लोगों का बनेगा px। ये हो गया py, और ये सभी दोनों जगहों पर बना देंगे। हो गया। अब लिखो मेन पॉइंट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ BF3। BF3 के स्ट्रक्चर के मुख्य पॉइंट, मेन पॉइंट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ BF3।
मेन पॉइंट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ BF3। पहला लिखो पॉइंट नंबर 1, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन डैश देकर लिखेंगे sp2। हाइब्रिडाइजेशन sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। दूसरा पॉइंट शेप। शेप SHAPE शेप लाइन देकर लिखेंगे। कौन बताएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर। अगला पॉइंट एंगल, सबसे पीछे वाली लड़की, 120, एंगल 120 डिग्री। अगला पॉइंट सिग्मा बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड्स 3 डैश देके लिखो 3। नेक्स्ट पॉइंट पाई बॉन्ड 0। नेक्स्ट पॉइंट ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग 1। ओवरलैपिंग 1 ब्रैकेट में लिखो sp2-pz। sp2 ऑफ बोरान, pz ऑफ फ्लोरीन। sp2-pz। और अगला लिखो बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर 3। अगला लिखो लोन पेयर। लोन पेयर 0। लोन पेयर 0। अब हेडिंग डाल दो BF3 एज ए लुईस एसिड। BF3 एज ए लुईस एसिड। BF3 एज ए लुईस एसिड। अब देखें इसमें से कोई है जो लुईस एसिड की डिफिनेशन हमको बताए। हाँ तुम ही बताओ तो। बैठ जाओ। हाँ प्रोटॉन दाता गलत है। और कौन बताएगा? हाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं। हाँ कैपेसिटी होती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने की, वो लुईस एसिड। बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ आदर्श शुक्ला। जो आदर्श शुक्ला ने बताया है, एक साइंटिस्ट हुए, उनका नाम था GN लुईस। उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर एसिड, तो उन्हीं के नाम पे उनको हम लोग लुईस एसिड कहते हैं। जिनके पास में सबको मालूम है जो इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली फिल्ड कंडीशन के लिए चाहिए वो चाहिए 8। तो किसी के पास में भी अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम है और वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो हम लोगों का एसिड की तरह से काम करेगा और उसको लुईस एसिड कहेंगे। उसको लुईस एसिड करेंगे। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पूरे हो लेकिन सेंटर के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो, तो वहां पे भी लुईस एसिड हो सकता है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं BF3 के बारे में। अब देखो BF3 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखें यहां पर, तो बोरान के पास में 3 इलेक्ट्रॉन 1, 2 एंड 3, और फ्लोरीन जो हम लोग का है उसके पास में इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन। ये फ्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर फ्लोरीन के 8 पूरे हो गए, इस फ्लोरीन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और बोरान को हम लोग देखें तो बोरान के पास में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड फर्दरमोर इट हैज वैकेंट 2pz। ठीक है, तो वैकेंट ऑर्बिटल भी होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल भी होना चाहिए। हम लोग को जैसे मालूम है कि प्रकृति में सबसे गड़बड़ इंसानी होते हैं, उससे ज्यादा कोई होता है गड़बड़? हम इतनी दिन से कह रहे हैं कॉपी बना लो, कॉपी ले आओ, लेकिन नहीं लाते हैं। अब
जैसे कोई भी बकरी है मान लो, वो क्या खाती, घास खाती है, उसको घास ना दो तो क्या और कुछ खाएगी, मांस नहीं खाएगी। अब टाइगर फैमिली वाले हैं, टाइगर है, वो मांस खाता है, उसको मांस ना दो, घास दो उसके सामने, नहीं खाएगा, चाहे उसकी जान चली जाए। लेकिन हम लोग सब खा जाते हैं, कॉकरोच, फ्रॉग, कुछ भी खा सकते हैं। तो कहने का मतलब इंसान के पास अगर बहुत कुछ भरा हुआ है तब भी अगर कुछ मिल गया तो लेके जेब में रख लेगा। लेकिन ये जो कंपाउंड्स हैं, अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो नहीं लेंगे, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है लेंगे, लेकिन साथ में कंडीशन है कि ऑर्बिटल भी हो, और रखने का स्थान ही नहीं तो क्या करेंगे लेंगे। तो इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 की कमी है, और 2pz है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर सकता है और लुईस एसिड की तरह से काम कर सकता है। तो अगर कोई पूछता है कि वाई BF3 इज अ लुईस एसिड, तो हम लोग कहेंगे इट हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट एंड वैकेंट 2pz ऑर्बिटल due to which it can accept electron pair and it can behave as a Lewis acid as suggested by Lewis, जैसा कि आदर्श ने बताया। ठीक है, अब बात दूसरी आती, बात ये हम लोग नहीं करने जा रहे हैं, बात दूसरी करने जा रहे हैं कि हमारे पास में है BF3 और हमारे पास में है BCl3, 2 कंपाउंड है एक ही ग्रुप के। और अब क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होगा, ये प्रश्न। इलेक्ट्रॉन की कंडीशन दोनों पे सेम है, दोनों के पास बोरान में 6 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास में 2pz वैकेंट है। क्वेश्चन अराइजेज विच इज मोस्ट स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड, कौन सा अधिक स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है? हाँ, कौन बता रहा है? BCl3, क्यों? अब इनको समझाओ। क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से नहीं ज्यादा, और फ्लोरीन का जो एटॉमिक साइज है रिड्यूस होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा देने की पावर रखता है इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन। आदर्श बताओ दोनों में किसकी बात सही है? हाँ, इनकी सही है कि इनकी सही है? शोभित की सही है, तुम बताओ। हाँ, बैठ जाओ बैठ। BF3, अब हम सीधे वोटिंग ही करा लेते हैं। एक BF3 है, एक BCl3। BF3 के पक्ष में कितने लोग हैं? BF3 देखो, पीछे देखो, सब लोग BF3 कह रहे हैं। समय कितना हो गया? 5 मिनट है। तो सब लोगों ने, अधिकतर लोगों ने बताया BF3, और अधिकतर लोग टिक भी लगा के आते BF3, और ये गलत जवाब है। ये जवाब जो है ये गलत जवाब है। BF3, और जब नीचे चलेंगे BBr3 BI3 तो फिर एसिडिटी नीचे की तरफ चलने पर बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। तो अब इसका जवाब अगले टर्न पे बताएंगे, तब तक सोचकर तुम बताओगे। अधिकतर लोगों का जवाब गलत था। देखो बात सुन लो, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको बहुत सोचोगे। जो जवाब सोच रहे होगे कि बहुत ज्यादा होने वाला है, वो हो सकता ना हो। जैसे मान लो हमने एक कंपाउंड दिया, अच्छा इसको भी पूछ लेते हैं, H2SO5, और इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर जल्दी से निकालो, और जिससे पूछेंगे वो बताएगा। 12th में पढ़ा होगा।
ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। H2SO5 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +8 आदर्श ने बताया। जल्दी से और लोग निकालो। और किसी ने निकाला? बताओ। +8 ही आ रहा है। अगर हम भी निकालेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे +1 × 2, यही तो लिखेंगे, +x +5 ब्रैकेट में -2 = 0। तो ये लिखेंगे +2 +x -10 = 0, x +8। सबका आ जाएगा +8। गलत जवाब, 0 नंबर मिलेगा। इतना आसान सा क्वेश्चन नहीं आता, तभी हम बार बार कहते हैं कि सब चीजें पढ़ो, किताब भी पढ़ो, वीडियो भी देखो, जहां के नोट्स बनाओ, अन्य जगह के नोट्स बनाओ, जो भी है, और हमसे आगे पूछो तब समझ में आए। +6 होगा इसमें। हाँ, अब इसका सुनो। अब इसमें जब भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो ये देख लो कि वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। हाँ, कुछ भी ना जानते हो तब भी सल्फर के वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी जेब में अगर 100 रुपए हैं तो कोई 110 नहीं निकाल सकता। कितने निकाल पाएगा? 100 ही निकालेगा। तो जब इसके वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उससे 6 ही निकलेंगे, 8 निकल ही नहीं सकते। तो जब 8 निकल के आए, 10 निकल के आए, 9 निकल के आए, तुरंत मैक्सिमम वाला लिख दो +6। कैसे होगा वो अलग चीज, लेकिन आंसर जब भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद में वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन चेक कर लो। जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है उससे ज्यादा आ रहा हो तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतना लिख दो। अब रीजन क्या है कि इसमें 2 पेरोक्साइड के होते हैं जिनका -1 होता है, और 3 जो है नॉर्मल होते हैं जिनका -2 होता है ऑक्सीजन के केस में, जिसके कारण जहां पे जो 10 आया वो 10 ना लिख के 8 लिखेंगे, और 8 में से 2 जाएगा तो 6 आ जाएगा। लेकिन उस पर अगर दिमाग नहीं भी जाता है तो हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन चेक कर लेने हैं, और जितने वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन है उतनी वैल्यू लिख देंगे। जब अधिक आए, कम आए तो ठीक है। तो इसके आगे अगले टर्न पर, तब तक सब लोग कॉपी अपनी बना लो और दिखाते रहो।